आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। हम हिस्ट्री का अतीत भाग 2 का 9 लेसन पढ़ रहे थे, जो कि काफ़ी हो चुका है। इसमें हमने जाति प्रथा उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, समानता और न्याय के बारे में, गुलामगिरी ज्योतिराम फुले ने जो लिखी थी उसके बारे में पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम कि मंदिर में कौन जा सकता था। ठीक है, कि अंबेडकर एक महार परिवार से होते। महार कौन थे वो बताया था ना पहले आपको, कि जो जूते चप्पल जो सही करते थे। बचपन उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा कि रोजाना की जिंदगी में कितने सारे जो जेते भाव थे। उन्हें स्कूल कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था, क्योंकि वो महार जाति से थे। उन्हें नल से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई भी पूरी करने के बाद उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिलने गई थी। 1919 में जब वो भारत में लौटे तो उन्होंने उच्च जातीय सतह संरचना में काफी कुछ लिखा। 1927 में जब अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू करा, जिसमें महर जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण जो पुजारी थे इस बात पर बहुत आग हो गई कि भाई दलित वर्ग जो हैं इस जो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, जलाशय का प्रयोग नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि वो महार जाति थे। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए और पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पुरा की जकड़ कितनी मजबूत है, यानी कि मंदिरों में सबको कोई जा सकता है। उसके बाद आते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन क्या था। तो इसमें क्या था कि गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू करा 20वीं शताब्दी में। यह उन ब्राह्मण जातियों का था जो शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तरफ था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं और जो आर्य हैं वो आक्रमणकारियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर क्या किया है, हासिल किया है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा नाम आता है वो रामासामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो कि एक मध्यम परिवार में पले पड़े थे और वो एक जीवन सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया, यानी कि संस्कृत साहित्यों को पढ़ा। उन्होंने राष्ट्रवादियों पर आयोजित की एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम थे। तो वो एक कहीं दावत में गए हुए तो उन्होंने देखा भी कौन सी जाति का व्यक्ति कहाँ बैठेगा, कौन सी जाति का व्यक्ति कहाँ बैठेगा। उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी और इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। तो पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। जो भाई अछूत लोग हैं, यानी कि नीची जाति के जो लोग हैं, उन्हें खुद अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए लड़ना होगा। तो उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू कर कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के जो असली भायक अछूत है, तो जिन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया है, उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुख्य सामाजिक विभाजनों और समानता को ईश्वर प्रद मानते हैं। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति क्या होगी, पानी होगी। समझ में आया। तो इसने पेरियार ने खासतौर से उन्होंने भगवत गीता रामायण के बहुत बड़े आलोचक थे, पुराणों के कट्टर आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। वो ये मानते थे कि ब्राह्मण जो हैं उन्होंने भगवत गीता रामायण के जो हैं इनमें से उन्होंने इन प्रथा को लागू किया है। परंतु रूढ़िवादी आंदोलन में उन्होंने उत्तर में सनातन धर्म और समताओं के बंगाल में ब्राह्मण आदि संगठनों के जरिए इनका क्या किया था, बहुत ज्यादा विरोध किया था। वे साबित करना चाहते थे कि धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिली हुई है कि औपनिवेशिक काल के जाति के सवाल पर बहस संघर्ष चलते रहेंगे और यह भी जारी रहेगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने उसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद ये आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे यहाँ पर काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। तो ये कहाँ पर है, ये हमारे देश का नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका वगैरह का देश है। कि जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ तो जाति प्रथा है, परंतु वहां पर क्या था कि वहां पर काले और गोरे का भेद था। भाई जो गोरे लोग थे उनको ऊंची मान्यता दी जाती थी और जो काले लोग थे उनको कम मान्यता दी जाती थी। सफेद और अफेद सभी के तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप में दास प्रथा का विरोध किया था, क्योंकि दास प्रथा ज्यादा थी कि लोगों को आदमी को दास बना दिया जाता था। ठीक है, अमेरिका वासियों ने घोषणा पत्र को देखो कि क्या अपनी भाषा में समझ रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से लिखा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कि अमेरिका के प्रधानमंत्री रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे, उन्होंने लिखा था कि दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया और उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि नस्ली समानता के लिए कदम उठाए जाएं, ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का क्या हो सके, नाश हो सके। ठीक है, कि जनता के लिए जनता का शासन। ये इनकी इन्होंने एक डेफिनेशन भी लिखी थी अब्राहम लिंकन ने, कि लोकतंत्र के क्या है, लोकतंत्र है जनता के द्वारा जनता का शासन। समझ में आ गया। उसके बाद ये ब्रह्म समाज की आपने पढ़ाई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, उन्होंने स्त्री प्रथा के ऊपर उनके बारे में सबके बारे में लिखा था। उसके बाद रामकृष्ण मिशन ने जो है उन्होंने स्वामी विवेकानंद जो हैं उन्होंने रामकृष्ण मिशन में परमहंस के नाम पर रखा था और समाज में सुधार की थी। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन है, सिंह सभा आंदोलन है।
ठीक है। तो इस लेसन में हमने जाति प्रथा, स्त्री के विरोध में जो उन्होंने अपनी शिक्षा को बढ़ावा दिया उस बारे में पढ़ा है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये आपके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी कॉपियों पे लिखेंगे और साथ ही साथ आप लर्न भी करेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन बाद आपके टेस्ट भी होंगे। ठीक है ना, होते हैं ना हर बार सितंबर टेस्ट या होते हैं, तो इसलिए साथ के साथ इनको लर्न भी करना। ये क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको परिष्योगी क्वेश्चंस भी भेजती हूँ, उनको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में सिविक्स का 3rd लेसन करेंगे। ठीक है।